नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज चुनाव दोपहर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल अब तेज हो गई है। नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। नेताओं के बयान से सियासत में उबाल है। ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखलाएंगे, वो भी नए अंदाज में बतलाएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर भी होगी नजर। और चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी खबर। अब देखिए, जल्दी जल्दी आपको ये बताते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आपको दिखलाएंगे। चुनाव दोपहर में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की बैठक से जुड़ी हर खबर दिखलाएंगे। और आपको बता दें कि चुनाव दोपहर में बतलाएंगे अमित मालवीय ने क्यों साधा कांग्रेस पर निशाना। बतलाएंगे कि बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पीके पर क्यों किया पलटवार। चुनाव दोपहर में दिखलाएंगे तेज प्रताप यादव ने कहा मिट्टी को माथे से लगाया। तो ये तमाम ऐसी खबर जिस पर आज बात होगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को 4,233 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। और ये सौगात जन सुविधा और विकास से जुड़ी योजना को लेकर के है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को ये बड़ी सौगात दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को 4,233 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। और ये सौगात आने वाले वक्त में काफी ज्यादा विकास में काम आएगा। प्रगति बिहार की कैसे हो, इसे सुनिश्चित करेगा। ये सौगात जन सुविधा और विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर के है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आचार संहिता से ठीक पहले ये अहम बैठक मानी जा रही है। 3 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें कि जन कल्याण से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं। कई विभागों के कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आचार संहिता से ठीक पहले ये अहम बैठक बुलाई गई। 3 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे ये बैठक होने वाली है। जन कल्याण से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। तो बिहार चुनाव बेहद ही नजदीक है, कुछ दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। और अब नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। 3 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे ये बैठक होगी। जन कल्याण से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। कई विभागों के कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की भी संभावना है। चलिए, एसआईआर को लेकर के अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला बोला उन्होंने। कांग्रेस ने एक बार फिर आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा था, ये कहा है। तो देखिए, राहुल गांधी अवैध प्रवासियों को बचा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये आरोप लगाया गया। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। मालवीय ने लिखा कि जब चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर लेता है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ना तो किसी को शामिल करने और ना ही हटाने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज की। मालवीय ने कहा कि इससे राहुल गांधी की गलत राजनीति का पर्दाफाश होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी की यात्रा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के बारे में नहीं, बल्कि गैर कानूनी प्रवासियों को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के बारे में थी। तो एसआईआर को लेकर के अमित मालवीय के एक्स पोस्ट पर राजनीतिक भी अब तेज हो गई है। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है। अदालत में है, जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और जनता ने 2025 में मन बनाया है कि भाजपा और एनडीए का बिहार से सफाया करना है और महागठबंधन की सरकार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनाना, ताकि बिहार तरक्की करे, बिहार उन्नति करे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी भ्रम फैलाकर बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता दल के कार्यकर्ता हो या एनडीए के कार्यकर्ता, धरातल पर जाकर मतदाता को मदद कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी
मदद न करके भ्रम फैलाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते थे। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार बीजेपी के लोग भी चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। तो साफ जाहिर होता है इससे कि दोनों का मैच फिक्स है। अब चूंकि एसआईआर का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, लिहाजा हमारी पार्टी जो है वो पूरे बिहार में इसकी समीक्षा करेगी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राजद ने जो बवेला मचाया उसका हस्त्र यही हुआ। चुनाव आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ऐसे दलालों की आंखें खोल देने वाली है। हालांकि मौका अब भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से नाम हटने से असंतुष्ट है तो वह जिले के डीएम के यहाँ प्रथम अपील और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ दूसरी अपील कर सकता है। फाइनल रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है। वहीं 69.30 लाख फर्जी वोटर के नाम कटे हैं। जोड़ा गया, देखिए ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लोगों ने किया है शुरू से। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि यदि मतदाता सूची गलत है तो आपने लोकसभा के चुनाव के समय में क्यों नहीं करवाया? 3 स्टेट का विधानसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान का हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ, उस समय सही था। अब जब बिहार में आपकी स्थिति खराब है और इसलिए ये जानबूझ करके हमारे वोटर्स को, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो शोषित है, पीड़ित है, दलित और अकलियत के लोग हैं खास करके। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी आरोप प्रत्यारोप में कई खुलासे भी हो जाते हैं। प्रशांत किशोर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोप पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ये कहा है कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को आरोप का जवाब देना चाहिए। अगर आरोप लगाने वाले गलत हैं तो हमें न्यायालय का शरण लेना चाहिए। भविष्य में पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए आरोप लगाने वाले पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और इस तरह के आरोप पर पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को विचार भी करना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी का नेतृत्व और इन चीज़ों को देखना चाहिए। अडवाणी जी के उदाहरण को हमने आपके सामने रखा है। हमें राजनीति में शुचिता लाना चाहिए और अगर इस तरह के आरोप है तो उसका जवाब तो हमें देना ही चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अन्यथा अगर वो गलत है तो हमें कोर्ट का भी शरण लेना चाहिए ताकि पार्टी को कोई भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान न हो। हम मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। ये पार्टी विचार करे, पार्टी के नेतृत्व विचार करे और जिन पर यह आरोप लगे उन सब लोगों को शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज जेडीयू ऑफिस में अहम बैठक होने वाली है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की बैठक होने वाली है जहां मुस्लिम वोटरों को लेकर के बन सकती है रणनीति। तो इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहां बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी होने की संभावना है। इस बैठक को लेकर के जेडीयू के मुस्लिम नेता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने यह कहा है कि नीतीश कुमार से बड़ा मुस्लिम हितैषी कोई नहीं हो सकता है और उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ मुसलमानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह 2005 से हम लोगों ने तरक्याती काम किए हैं, हमने वक्फ को तरक्की दी, हमने मदरसों को तरक्की दी, हमने ज़बान को तरक्की दी है, हमने मुस्लिम लड़कियों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया और सभी बुजुर्गों महिलाओं के लिए काम किया है। हम आगे भी काम करेंगे। हम आपका वोट डरा करके नहीं ले रहे हैं, हम आपका वोट इस बुनियाद पर ले रहे हैं कि आपके वजूद के साथ कोई अगर खेलना चाहेगा, कोई फिरका परस्ती करना चाहेगा, कोई आपके मदरसों की तरफ तिरछी निगाह से देखेगा, कब्रिस्तानों की तरफ तिरछी निगाह से देखेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो चलिए अब आपको जल्दी जल्दी से आंकड़ों के जरिए ये बताते हैं कि इस बैठक के पीछे जेडीयू का मकसद क्या है। देखिए, पूरे राज्य में साल 2020 में महज 19 विधायक ही जीते थे। आरजेडी ने 17 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें से कुल 8 मुस्लिम विधायक चुने गए थे और 2015 के चुनाव में आरजेडी से 11 मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहे थे।
कांग्रेस ने कुल 12 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायक फिर से चुने गए और 2020 चुनाव में AIMIM के 5 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिसमें से बाद में 4 RJD में शामिल हो गए। और इस बार AIMIM ने 20 में से 16 टिकट मुसलमानों को दिया था। 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी से 1 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, वहीं BSP से भी 1 मुस्लिम विधायक चुने गए और JDU से भी मुस्लिम विधायक, आपको बता दें, 1 भी मुस्लिम विधायक नहीं चुने गए थे, कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं जीता था। और बिहार विधानसभा चुनाव में JDU ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन कोई भी नहीं जीत सका। 2015 के चुनाव की अगर हम बात करें तो देखिए 2015 के चुनाव में JDU के टिकट पर 5 मुस्लिम विधायकों ने जीत हासिल की थी। अब आपको जल्दी जल्दी पिछले 5 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी बता देते हैं कि किस बार कितने मुस्लिम विधायक जीते थे। साल 2000 की बात कर लेते हैं। साल 2000 में 29 मुस्लिम जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मुस्लिम विधायकों की संख्या में कमी आई और महज 16 मुस्लिम ही जीत हासिल कर सके। इसके बाद 2010 की बात करें तो 2010 के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की। 2015 में नीतीश लालू एक साथ आए तो मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 पहुंच गई। 2020 के चुनाव में महज 19 मुस्लिम ही विधायक बन सके और बिहार में करीब 16% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कि 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभा रहे हैं और इन इलाके में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है और इसके बावजूद बिहार में 10% से ज्यादा कभी भी मुस्लिम जीत करके विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में JDU मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसीलिए लगातार मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश भी CM नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। देखिए, भागलपुर में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद के चुनाव लड़ने और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि स्पष्ट करते हुए कहा कि वो अब कभी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार बिहार में फिर से NDA की सरकार बनेगी। भागलपुर चुनाव में अजय बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें दो मत नहीं, NDA को मिलेगा। NDA बिहार में भी चुनाव जीतेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार, विकास की सरकार को बिहार में फिर से आना है। देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है क्योंकि अब तेज प्रताप ने भी अपनी पार्टी बना ली है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर विधानसभा के महुआ गाछी बाजार से अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है और यहां उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा भी बताया जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। वहीं इस मौके पर तेज प्रताप ने लोगों से जय श्री राम के बदले जय सिया राम का नारा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये माता सीता की जन्मस्थली है। साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। होता है, अच्छा जय श्री राम कीजिए, बहुत सारा लोग जय श्री राम करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे हम बोलेंगे गलत किया। गलत इसलिए किए कि आपने सीता माता का नाम छोड़ दिया, ये गलत है। ये जानकी की धरती है, मैं इस धरती को माथे से लगाने के काम करता हूँ। सही में अगर बिहार का आप परिवर्तन चाहते हैं, सही में सामाजिक न्याय को धरातल पर लागू करना चाहते हैं, तो जनशक्ति जनता दल को आप सपोर्ट करने का काम कीजिए।
तो वहीं तेज प्रताप के जय श्री राम के बदले जय सिया राम का नारा लगाने की अपील पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। जगत जननी मां सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का काम आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ किया है। मां सीता की जन्म स्थली जो अब तक वहां कोई ठीक ढंग से इसके पूर्व की सरकारों ने वहां काम नहीं किया था, हमारी सरकार ने वहां पुनौरा धाम को विकसित करने का संकल्प लिया है। जगत जननी मां सीता बिहार की धरती पर अवतरित हुई थी। बिहार के लोग जय जय सिया राम का नारा लगाते हैं और बिहार में जय जय सिया राम ही हैं। हम लोग तेज प्रताप यादव की राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। वो कभी तिलक लगाते हैं, कभी भस्म लगाते हैं, यही करते रह जाएंगे। और बिहार की जनता भी पूरे के पूरे लालू परिवार को राजनीति में गंभीरता से नहीं ले रही है। वो कुछ भी कर लें, दोनों भाई मिलकर के, दोनों भाई ये महामूर्ख हैं। एक धूर्त मूर्ख है और एक सीधा मूर्ख है, दोनों मूर्ख है और दोनों की मूर्खता इस बार बिहार की जनता पहचान चुकी है। भाई उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है और उन्हें करना भी चाहिए। नई नई पार्टी बनाए हैं, विधानसभा चुनाव में उतरने की उनकी तैयारी होगी। बिहार में अनेकों पार्टियां हैं, एक एक जिले में 4-4 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। सब लोग कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं ना, तो वो भी अपना कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।